अविनाश जी, ये जो है ये माइंड रीडिंग वाला क्लास तो जबरदस्त इस रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। लोग आते बहुत सब बिल्कुल। एक्साइटेड है, लोग कहते हैं कि सर ये चीज तो बड़ा जबरदस्त। एक भाई साहब आज मुझे 1 घंटे तक उन्होंने मुझे इतना मतलब कि प्रभावित किया इसके लिए। हाँ, वो कहते हैं कि सर ये माइंड को, हमारी जो बुद्धि है उसको कंट्रोल करने के लिए जबरदस्त मतलब कि ये प्रोसेस है। मैं कहा यार चलो अच्छी बात है। दो तीन लोग का मेरे को भी फोन आया था। ओके। तो मैं बोला कि डिटेल सर से पूछ लो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। डिटेल तो अब मुझे पता नहीं ना, आप अभी आप बताना जरा, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको। आप बताइए कि इसमें क्या क्या, इसका डिटेल्स क्या क्या है, मुझे तो मालूम नहीं ना है, सर मैं देखो, इसको। जब हम शुरू करेंगे ना, हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले दिन तो मैं त्राटक कराऊंगा ताकि वो दिमाग पूरा सा स्थिर हो जाए। तो एक्चुअली त्राटक जो हम करते हैं ना, वो अपनी आज्ञा चक्र के लिए करते हैं। हम्म। तो एक बार थोड़ा सा हम उसको स्टेबल करेंगे, फिर सेकेंड डे से हम उसको सारे चक्र के बारे में बताना शुरू करेंगे। कौन सा चक्र कहाँ पे है, उसका क्या काम है हमारे बॉडी में। हम्म। उस प्रोसेस से धीरे धीरे हम बड़ा ये करते जाएंगे, एक 6-7 दिन वो चक्र के बारे में करके उसके बाद सर शुरू करेंगे। जैसे आपका जो फेस है, छोटी आंख है, बड़ी आंख है, फोrehead बड़ा है, फोrehead छोटा है, नोज बड़ी है, नोज छोटी है, उस अकॉर्डिंग हम उसके हम्म। उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना शुरू करेंगे। हम्म। ठीक है, जैसे बड़े वाले ये आपका अगर फोrehead बड़ा है तो आपका नेचर कैसा होगा। हम्म। तो ये सारी चीज हम उसको ये करके हम्म। इकट्ठा करके और फिर हम आगे 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 करते जाएंगे, फिर आपको समझ में आने लगता है। ओके। तो इस क्लास में अनिल जी आप क्या इसमें और और सर, अगर इसके बाद अगर किसी को रेकी सीखना होगा तो वो भी आप ये क्लास खत्म होते होते उसकी पब्लिसिटी भी कर देना, मैं सिखा दूंगा सर। ओके। रेकी से हम एक्चुअली डिस्टेंस हीलिंग वगैरह करते हैं, या सामने पेशेंट हुआ तो मतलब उसको भी रेकी हील कर करने के देते लिए हैं। भी ये सबसे पहला रास्ता तो ये जरिया ये यही बेस है, ये बेस है, ये बेस। जब तक आपका Telepathy नहीं होगा also तब। Reiki. हाँ। क्या अनिल बोले जी। सर? Telepathy is in also Reiki में भी डिस्टेंस हीलिंग भी होता है, वही रेकी का एडवांस सेक्शन है। हाँ, लेकिन ये बेस, हम जब तक बेस नहीं बनाएंगे तब तक कुछ कर ही नहीं सकता आदमी। तो हम बेस उसका कंप्लीट कर ये कर देंगे। और ये होते होते आप मतलब जब आप, हाँ, इसके बाद आपको करना है, साधना आपकी है, हम तो एक प्रोसेस आपको बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे आपने करना है। 21 दिन तक हम वो चीज करवा देंगे। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, करते रहनी है, करते रहनी है, फिर वो अपने आप, आपको टाइम नहीं लगेगा सर बहुत ज्यादा, क्योंकि हम्म। आप ऑलरेडी पूजा पाठ ये सब करते हो, तो आप तो बहुत जल्दी उस चीज को ये कर लोगे। बाकी लोग को टाइम लगेगा थोड़ा सा। अच्छा, फिर हाँ है ना, कितने ये जो है कि किसी के माइंड को पढ़ना, ये कितनी जबरदस्त चीज है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, आज दिन में आज 10 लोग मुझे कि सर ये तो बहुत अच्छी चीज, मतलब चलो खैर, किसी को माइंड पढ़ना है वो तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी किसी आदमी को, जैसे कल आपने कहा कि कोई एक रोगी है, वो अपने मन की भाव को बता नहीं पा रहा है ना। जैसे कि क्या होता है कि एक व्यक्ति है, वो रोगी है और उसको अपने बातों को व्यक्त करना नहीं आता। हर कोई आदमी ऐसा नहीं ना होते कि वो, जैसे कुछ लोग हैं उनको अपनी बातों को बताना आता है, किसी को नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में अगर डॉक्टर अगर इस भाषा को सीख ले। नहीं नहीं सर, 90% पर्सन को आता ही नहीं क्या बोलते हैं, उनको क्या बीमारी है। वो नहीं डॉक्टर बता सकते सर। का जो ये ना, वो रिपोर्ट लेकर आता है, डॉक्टर ने ये बताए, अरे हाँ। आपको क्या हो रहा है वो नहीं बोल सकते, हाँ। और बोला भी वो गलत बोलते हैं सब। हाँ। सब। अभी सर फॉर एग्जाम्पल पेट में दर्द हो रहा है तो कैसा दर्द है वो बता ही नहीं पाते। चुभने हाँ। वाला दर्द हो रहा है, बांधने हाँ। वाला दर्द हो रहा है, या रुक रुक के दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो तो वो हमको ये चीज समझ। इससे पता चल जाएगा, है ना, जो आप जो हाँ, बहुत सिखाएंगे। बहुत बहुत आराम से, आराम से। क्या बात है। इसको क्या बच्चे भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है। नहीं, बच्चे नहीं हो। बच्चे मतलब 10 साल के ऊपर के लोग कर हाँ, सकते 10-15 हाँ, साल, 10 थोड़ा years सा obviously सीरियसनेस होना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब बड़े ही वाले थोड़े। हाँ, थोड़ा सा ओके। बच्चों मैं के तो लिए भी। मैं तो देखो बड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं एक्चुअली मैं हरिद्वार के साइड में कहीं में जाने के लिए कर रहा था, लेकिन चलो कुदरती आप लोग मिल गए। आप लोग मास्टर हो इसके, मैं कहा चलो।
बेसिकली हमने किसी के माइंड तो खैर क्या पढ़ना ना पढ़ना, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी, देखो इतनी सी बात है ग्रंथ में लिखा हुआ है कि एक वैद्य में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक चिकित्सक में, एक गुरु में, एक शिक्षक में, एक वैद्य में, माँ बाप में इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि बच्चे उनकी बातें माने, या बच्चों को लगे कि मेरे माँ बाप में वो संस्कार है, मेरे माँ बाप में वो चीज है, जहाँ कहते हैं ना कि आदर्श की बातें। सर ये करने के बाद एक चीज और जो इसका प्लस पॉइंट है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी बैठती है कि कोई भी ऐसा नेगेटिव पर्सन आपके पास आके बैठा ना, या तो आप उठ के चले जाओगे, नहीं तो वो उठ के चला जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव टकराएगा, एक आदमी तो वहां से उठ के चला जाएगा। तो इसके लिए एक आदमी के लिए कितने दिन में कितना टाइम देना पड़ेगा साधना के लिए? सर बहुत 20 मिनट से 25 मिनट तो डेली आपको करना है। 5-5 एक मतलब 4-5 मिनट एक एक चक्रा पे भी आपने ध्यान लगा दिया, इसीलिए मैं बोला कि आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा ये करने में, आप नहीं, कर लोगे देखिए, बहुत जल्दी। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों को समझाने के लिए कि ये क्या चीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी आदमी के मन को पढ़ने की, जैसे कोई आदमी क्या सोच रहा है, वो कौन से वर्ड को सोच रहा है, जैसे वो टीवी में दिखाया जा रहा है कि जैसे वो अगर 7 को सोच रहा है तो उसके सोच को मैं पढ़ पाऊँ, तो इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगाता हूँ, मैं ही क्यों, कोई और भी, जैसे निधि जी है। सर इसके लिए काफी टाइम लगेगा, ये तुरंत, जैसे अभी आप जैसे चरक पढ़ा रहे हो, ये तुरंत तो आप खत्म नहीं कर सकते हो। उसी तरह ये जब हम शुरू करेंगे तो ये तुरंत नहीं होगा, ये पर्सन के ऊपर भी डिपेंड हो जाता है कि वो कितने डेडिकेशन और विश्वास से ये करता है। विश्वास, क्योंकि अगर मन में विश्वास ही नहीं रहेगा कि ऐसा कुछ हो सकता है और करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बात क्या है ना अविनाश जी, मतलब कि बेसिकली क्या है कि यह एक टैकल है, यह एक साधना है, ये साधना 100% है या जस्ट एक ट्रिक है, क्या है? नहीं, साधना है। साधना है नहीं, जैसे वो लड़की है, क्या नाम, जो टीवी में आती है, वो कहती है कि साधना कम और ये सुहानी शाह, हाँ सुहानी जो कहती है, ये एक जस्ट एक ट्रिक है। सर वो बोलने के लिए है, ठीक है, उसको भी करने के लिए कितने साल लगे उनका जरा सा पढ़ना, तुरंत उसने भी नहीं सीखा ये चीज। अभी वो 32 ईयर की है और 7 साल से कर रही है। तो सोचो कितने टाइम लगे हैं उसको सीखने में। ठीक है, ये एज लाइक सर जैसे पहले के ऋषि मुनि है ना, उनको कैसे समझ में आ जाता था, तो ये वही चीज है। यहाँ तक लगता है कि कोई आदमी अगर यह जो चीज है, ये करते करते हमें एक प्रकार का आनंद आना शुरू होता है। वो मेडिटेशन करने से हमारा ब्रेन एकदम मतलब कि एकदम क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है, मन शुद्ध होता है, सारी चीजें। तो वो करते करते हमें आनंद आने लगता है, तो उस आनंद में हम कर लेते हैं और करते करते चीजें हो जाता है, कुल मिलाकर। इसके लिए सर जैसे हम लोग बोलते हैं कि सुपात्र की जरूरत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है। नहीं, मेरे ख्याल से अंतर मन की शक्ति मजबूत जितनी जल्दी हो जाएगी, हम सामने वाले के प्रति अपनी ऑरा को उतना डेवलप कर पाएंगे और समझ पाएंगे। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमको एस्ट्रोलॉजी में होगा, जो मुझे होता है, सर को होता है। देखो सुपात्र और कुपात्र की तो बात ये है, कुपात्र व्यक्ति हमारे इस लाइन में कभी भटक ही नहीं सकता, हमारे पास ही नहीं आएगा। कुपात्र जो होगा वो इस लाइन में आएगा नहीं, वो सोचेगा ही नहीं इन चीजों को, वो गलत मानता है। उसके दिमाग में नहीं बात आएगी कि मैंने ये करना है, तो वो कुपात्र तो हो ही नहीं सकता। जो पवित्र आत्मा होगी सर, वही ज्योतिष और कर्मकांड में आएगी। देखो किसी की सोच बनना भी तो छोटी बात नहीं ना। जी जी जी, सीधी सी बात निधि मैम, ये चरक पढ़ने के लिए, आयुर्वेद पढ़ने के लिए कितने दुनिया में कितने सारे लोग हैं, क्यों हम लोग 17-18 लोगों को ही चरक ऋषि ने चुना। उसके पीछे कुछ तो होगा ना कि इतने लोग ही क्यों आए। तो ऐसे ही जब ऐसी कुछ हम सीखते हैं ना, तो हम नहीं सीखते, प्रकृति चुन लेती है। प्रकृति चुनती है, आप चुनती है प्रकृति। चलिए ठीक है जी, हाँ ठीक है, एक्साइटेड हूँ मैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, चलो बैठते हैं, करते हैं। और मुझे प्रकृति ने रिजेक्ट कर दिया है। क्यों? आप नहीं आ रहे हो? नहीं, मैं रिजेक्टेड हो गई। कोई बात नहीं, अभी जब केतु की दशा आएगी तब आप सीख जाओगी।
नहीं रिजेक्टेड अंतर आप कैसे हो प्रत्यंतर हैं? रचयिता जी आप रिजेक्टेड कहाँ कैसे जा रहे हो? सर वो सवेरे सवेरे है ना